Good evening, everyone. Today, in this Facebook Live session, we will discuss that how the students would study in this academic year. गार्जियंस काफ़ी चिंतित हो रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस एकेडमिक ईयर में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और स्कूल जाना है, खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या होगा, कब खुलेंगे। तो काफ़ी सारे गार्जियंस ने और स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा, तो मुझे लगा आज हमें बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे। तो इस फेसबुक लाइव सेशन में जो लोग भी आना चाहें आ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं साइमल्टेनियसली यहीं पर मैं जवाब देता चलूँगा और हम बात करते चलेंगे। और वैसे मैंने काफ़ी लोगों के सवाल कवर करने की कोशिश की है आज के डिस्कशन में। तो गार्जियंस का जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल कब खुलेंगे, तो आज ही HRD मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया है कि स्कूल खोलना बिल्कुल जब सब कुछ ठीक दिखेगा कि अब बच्चे निकल सकते हैं घर से बाहर, तभी सोचा जाएगा कि स्कूल कब खोलेंगे। अभी तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, UGC ने डिसाइड किया है लगभग कि अगर सब तो ये नॉर्मल रहीं, कंट्रोल में रहीं, तो अगस्त के महीने में एडमिशन शुरू करेंगे वो, और सितंबर से यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को खोला जाएगा। छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए, CBSE स्कूल हो या जो भी स्कूल हैं, उन बच्चों के स्कूलों के लिए अप टू 12th दे विल डिसाइड आफ्टर दिस 1-2-3 मंथ कि कब स्कूल खोलने हैं और कब नहीं खोलने चाहिए। तो खोलेंगे भी तो भी, क्योंकि देखिए इतनी जल्दी तो ये ठीक होने वाला नहीं है कि हम पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। इस संकट की घड़ी में थोड़ा दिक्कत तो है ही बच्चों को भेजना, और बच्चों पे क्योंकि काफ़ी असर भी होता है इस बीमारी का, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बच्चे ऐसे जाएं स्कूल। और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है। स्कूलों में वो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हम स्कूल में बच्चों को कई शिफ्ट बैठानी पड़ेंगी हमें, और कुछ बच्चों को, जैसा कि प्लान चल रहा है कि कुछ बच्चों को 3 दिन भेजा जाएगा और कुछ बच्चों को 3 दिन घर से पढ़ना पड़ेगा। तो इस एकेडमिक ईयर में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल भेज करके उस भीड़ में रिस्क नहीं ले सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन तैयार हो रही हैं, एंड गाइडलाइन में ये चीज़ें आ रही हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, और स्कूलों में माध्यम से, जैसे बिहार सरकार ने, देखिए अगर फेसबुक लाइव क्लास चल रही है बिहार सरकार में, तो कई गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, और हरियाणा गवर्नमेंट भी ऑनलाइन चलवा रही है। तो करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जैसा कि चल रहा है, गाइडलाइन बन रही हैं, उनमें ये सुनने में आ रहा है और ये बातें पता चल रही हैं इंटरनल रिसोर्सेज से कि स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सारे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाएगा एक साथ आने के लिए। कुछ बच्चे 3 दिन आएंगे, फिर अगले दूसरे बच्चे 3 दिन आएंगे, और जो बच्चे पहले दिन 3 दिन आएंगे वो बच्चे घर में बैठ करके ऑनलाइन जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो पढ़ रहे होंगे। यानी अब ऑनलाइन एजुकेशन तो हमारे जीवन का हिस्सा बन ही गई, कम से कम इस साल के लिए तो कह ही सकते हैं। तो कैसे करें क्या करना चाहिए? तो गार्जियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब टाइम आ चुका है और उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे साल को अभी से संभालना शुरू किया जाए, क्योंकि इस एकेडमिक ईयर को तो आप बर्बाद कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे का, कोई बच्चा 9th में है, कोई 10th में है, कोई भी किसी भी बैच में बोर्ड में है, किसी को मेडिकल की तैयारी करनी है, किसी को CA बनना है, किसी को IAS की तैयारी करनी है आगे चल के, तो उसके लिए गार्जियंस को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और अभी से ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें जब ऑनलाइन एजुकेशन ही करनी है तो कैसे करें। क्योंकि स्कूल, बिल्कुल सही बात है कि रेगुलर तो हो नहीं पाएगा जैसे अभी तक हुआ करते थे। तो कभी बच्चा स्कूल हम नहीं भेजेंगे, कभी हमें लगेगा नहीं भेजना चाहिए, कभी स्कूल से रिस्ट्रिक्शन होगा कि नहीं भाई सारे बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि अब असेंबली में भी नहीं इकट्ठा होना बच्चों को, अब कोई भी जो भी प्रोग्राम होते थे वो भी नहीं होने हैं। तो जब बच्चों को सेफ़ रखने के लिए तरीका यही निकलेगा कि हम ज़्यादातर डिपेंडेंसी ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑनलाइन से पढ़ाई कैसे करें, गार्जियन की बड़ी सवाल आ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में तो बच्चों को पढ़ना आता नहीं, जब तक हाथ में किताब कॉपी नहीं होगी और टीचर सामने नहीं बैठा होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। तो अच्छा सवाल है उनका, क्योंकि नया नया तजुर्बा है लोगों का, और लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ अभी तक तो किताबें ही नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमें आदत डालनी पड़ेगी, और काफ़ी जगहों पर बच्चे जो रूरल एरिया में भी हैं उनके पास भी आजकल देखिए काफ़ी हद तक मोबाइल कनेक्टिविटी तो हो चुकी है, इंटरनेट काफ़ी हद तक पहुंच रहा है लोगों के पास तक। तो टीचर्स ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है कि वो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रहे हैं सब्जेक्ट के, इसके अलावा वो लाइव भी आ रहे हैं और लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं।
जैसे सनशाइन एजुकेशन में भी हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं। बच्चा अगर कोई कोर्स ज्वाइन करता है तो उसको एक 30-40 बच्चों का बैच होता है या 20 बच्चों का बैच होता है किसी भी क्लास का, 9th का या 10th का या 11th 12th या 8th क्लास का। वहाँ पे टीचर होते हैं और उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है कि भाई इस टाइम 1 घंटे के लिए फिजिक्स की क्लास है, 1 घंटे के बाद केमिस्ट्री की क्लास है, या अगले दिन इस तारीख को जो भी है फिर मैथ की क्लास है। ऐसे ही हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है। जैसे रेगुलर क्लास में आकर के टीचर पढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी आकर के टीचर पढ़ाते हैं। बच्चे उनको सवाल पूछ सकते हैं, बच्चे का जो भी क्वेश्चन होगा रियल टाइम पे ही टीचर सॉल्व कर देते हैं, वहीं का वहीं बता देते हैं। और अगर कुछ नहीं होता है तो बच्चे अगर भेज देते हैं तो नेक्स्ट क्लास में टीचर उन सारे सवालों को, जैसे रेगुलर क्लास में होता है वैसे ही इन लाइव क्लासेस में भी होता है। तो हमें लाइव क्लासेस की तरफ अब जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी आपको एक सबसे अच्छी बात यह है लाइव क्लासेस की, जो थोड़ा अच्छा तो है ही, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो नॉर्मली एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या क्लासरूम में जहाँ जाना पड़ता है बड़े शहरों में, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब उन टीचर्स को आप घर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए टीचिंग में एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अच्छे टीचर्स अगर बाहर शहरों में अवेलेबल हैं, अच्छी जगहों पे अवेलेबल हैं, उनसे हम अपने घरों में बैठ करके ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब रही बात ये कि जो गार्जियन कह रहे हैं कि अरे फ्री में वीडियो अवेलेबल है, फ्री में ये अवेलेबल है, देखिए इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, आपको सबको पता है। कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं मिलता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। फ्री में थोड़ी बहुत जानकारी चलिए ठीक है, बट एक जो शेड्यूल प्रोग्राम होता है, एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है, वो तो देखिए लाइव क्लासेस में, क्योंकि कोई भी हो देखिए खर्चा होता है और कमाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो जो कोई हो। तो मेहनत भी कर रहे हैं टीचर, क्योंकि ऑनलाइन में तो और ज़्यादा मेहनत होती है। रेगुलर क्लास से ज़्यादा मेहनत तो ऑनलाइन में करनी पड़ती है टीचर्स को भी, क्योंकि पूरा का पूरा उन्हें अपना शेड्यूल तैयार करना पड़ता है, पूरा सिलेबस प्रॉपर तैयार करना पड़ता है, सारे होमवर्क भी बढ़ जाता है उनके लिए, और उसके बाद उन्हें आंसर भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को साइमल्टेनियसली देने के अलावा नेक्स्ट डे भी कई बार सवाल रह जाते हैं जो आके बताने पड़ते हैं। तो टीचर्स के पास कम से कम डबल काम हो चुका है। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो तो अच्छी बात है कि आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हिंदुस्तान में बहुत अच्छी हो गई है, और टीचर्स भी काफ़ी टेक सेवी हो चुके हैं, इस वजह से अब ये दिक्कत नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई ऑनलाइन क्लास अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन की बच्चे को इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करा देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके अलावा अब कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा 8th में, जैसे कल ही अभी एक गार्जियन के मेल आई मेरे पास, वो पूछ रहे हैं मेरा बच्चा 8th क्लास में है और मैं अभी उसको क्या करूँ, 8th क्लास में है, वो 8th में गया है, 7th पास किया है, तो उसके लिए भी लाइव क्लासेस काफ़ी हद तक अवेलेबल हो चुकी हैं। और 8th क्लास की तैयारी भी जो सब्जेक्ट घर में सिखाए जा रह सकते हैं, जो आप ट्यूशन में भेजते थे, जो आप कोचिंग में भेजते थे बच्चे को, वो आप लाइव क्लास ज्वाइन करवा सकते हो। और लाइव ऑनलाइन क्लासेस में फ़िक्स टाइमिंग होती है, जैसे घर में कोचिंग में जाते थे बच्चे, वैसे ही यहाँ भी फ़िक्स टाइमिंग होती है। और अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं जो अच्छी कोचिंग्स हैं, जैसे सनशाइन एजुकेशन में हमने IITians और BTech काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों के जो टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर फैकल्टीज़ भी हैं, उनको हमने हायर किया हुआ है, जो लोग आकर के लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं। तो चाहे 8th क्लास का बच्चा हो, और कुछ गार्जियन है जो 9th क्लास से ही हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं। तो 9th क्लास के लिए भी साइंस, मैथ, इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट का भी हम लोग क्लास चला रहे हैं। और साइंस मैथ पे तो पूरी तरह से फोकस रहेगा ही रहेगा, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है कि क्लासेस कैसे होंगे। जो भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि 9th में या 10th में आप अगर देखोगे तो काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, तो हम सारे टीचर्स हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के अरेंज किए हुए हैं, जो टीचर एक फ़िक्स टाइम पे अल्टरनेट डेज पे या रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लास लेते हैं, जहाँ पर वो बच्चा अपना सवाल पूछ सकता है और उसको हम सॉल्व करा देते हैं कि उसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं और वो कैसे आंसर करेगा। और ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बैच का साइज काफ़ी छोटा होता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रवचन सुन के बस चला जाना है। बस ये रियल टाइम इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, जहाँ पे टीचर्स और बच्चे के बीच में सारी चीज़ों का एक तरह से पूरा डिस्कशन वैसे ही होता है जैसे लाइव क्लासेस में ब्लैक बोर्ड में या बोर्ड में जब पढ़ाते हैं टीचर, तब की तरह ही होता है। तो बच्चे को बस थोड़ा सा अपने घर में बैठ कर, और अच्छी बात यह है कि अब तो गार्जियन भी देख सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि घर में सामने बैठ के वो मोबाइल में पढ़ रहा होगा, या फ़ोन पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या टैब पे पढ़ रहा होगा, तो गार्जियंस भी देख सकते हैं कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है और टीचर क्या सिखा रहा है। हमें तो पता ही नहीं होता है स्कूलों में वो क्या पढ़ा रहे होते थे, या हमारी कोचिंग में बच्चे क्या पढ़ रहे होते थे। अब कम से कम लाइव क्लास में पता तो है कि ये टीचर आए थे और टीचर ने ये पढ़ाया और बच्चे ने ये पढ़ाया, और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें बच्चे जा कर के सॉल्व करेंगे, और पेरेंट देख सकते हैं कि बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कौन से सवाल को गलत कर रहा है, क्या सही कर पा रहा है, और पेरेंट्स उस हिसाब से काफ़ी अवेयर हैं। तो आजकल इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या
ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि हम लोग फीस तो जमा कर दें और पढ़ाई शुरू करा दें, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो भैया ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होने वाला है कि आप बिल्कुल पढ़ाई की तरफ अभी ध्यान न दो। जब स्कूल खुलेंगे सितंबर अक्टूबर में, फिर आप पढ़ाई कराना शुरू करोगे, तब तक तो बहुत टाइम निकल चुका होगा और कैसे हो पाएगा? एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बच्चे को तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ बच्चे को इंगेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर में बच्चे को नॉलेज पूरी की पूरी उसको टाइम पे मिलनी चाहिए। अदरवाइज बच्चा पिछड़ जाता है और पढ़ने की आदत अगर छूटी या उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ तो आपको भी, गार्जियंस को ये सब झेलना पड़ता है आखिरी में। क्योंकि देखिए, बच्चे किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होते हैं। उनको हमें सिखाना है, उनको हम स्कूल भेज करके सिर्फ नहीं सिखा सकते हैं, उनको हमें अपने सामने बैठा करके तो और अच्छा मौका मिला है जहाँ पे हम सिखा सकते हैं और हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, बातचीत के जरिए भी समझ सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, और एटलीस्ट हमें पता चलता रहता है सामने सामने कि वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस में क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो अच्छे टीचर्स जब आते हैं तो देखिए फ़ीस तो देनी पड़ती है, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती कि ये वाला भी फ्री अवेलेबल है, वो वाला ऐप डाउनलोड कर लो फ्री अवेलेबल है। फ्री थोड़ा सा सैंपल दे दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। टीचर कोई क्यों पढ़ाएगा आकर के फ्री? उसको क्या पढ़ी है जब तक कि उसको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, जब तक उसको डेडिकेटेड पता नहीं होगा कि मेरी क्लास है और ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको सिखाना है। तो जब तक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे इंडिविजुअल टीचर हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तभी होती है उसकी जब वो फीस ले रहा होता है और उसको पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम लोग ने इसीलिए लाइव सेशन शुरू किया है, क्योंकि हम जिम्मेदारी होती है इंस्टीट्यूशन की भी, जैसे सनशाइन एजुकेशन है तो हमारी जिम्मेदारी होती है सनशाइन एजुकेशन की कि बच्चों को चीज़ें समझ आनी चाहिए और राइटफुल बैनर में उन्हें सिखाया जाना चाहिए और टाइमली क्लासेस भी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर कोई डिस्कनेक्शन होता है या कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो भी दोबारा उसकी क्लास ली जाती है और हम कुछ वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकता है बच्चा, जो दोबारा सुन सकता है, और जो सवाल उसको नहीं आते हैं वो इंटरेक्शन के साथ साथ पूछ सकता है, नहीं तो बाद में भी पूछ सकता है। यानी सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि रियल क्लास में होता है, वैसे ही ये इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हुआ करती हैं। अब एक गार्जियन का सवाल आया है मुझे कि 11th में बच्चा 10th का एग्ज़ाम दिया था, 11th में पहुंच गया है और उसके लिए अब क्या करें, हम कैसे पढ़ाएं? तो भैया उसका सिंपल सा तरीका यही है कि आप बिल्कुल पढ़ाई शुरू करा दीजिए। ये जैसे कि रेगुलर आप पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल रेगुलर इंतज़ार मत करिए क्लासरूम का या कोचिंग्स का कि आप जा करके एडमिशन करा करके कहीं भेज पाओगे। आप अगर भेज भी पाओगे तो पता नहीं जनवरी में भेजोगे अगले साल अपने बच्चों को, तो शायद माहौल ठीक हो, तो पता नहीं कब भेज पाओगे। इसलिए टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एकेडमिक ईयर को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ भी अपने फाइनल एग्ज़ाम ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो काफ़ी जगहों पे एग्ज़ाम जो हो रहे हैं अब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम तक हो रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही आया है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं। इसलिए बच्चों को अब ये आदत तो डालनी पड़ेगी। और जैसे आप देख रहे हैं IITs के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, वो भी ऑनलाइन हो रहा है। तो बच्चे को ऑनलाइन तो सीखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे नीट मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम वो भी ऑनलाइन होने वाला है, नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। होपफुली शायद इसी साल करना पड़ जाए, क्योंकि अभी हम कह तो रहे हैं 26 जुलाई को कराएंगे, बट बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा कि 16 लाख बच्चों का एग्ज़ाम वो करा पाएंगे एक दिन में एक साथ। तो इसलिए वो भी ऑनलाइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को एकेडमिक ईयर की तरफ गार्जियंस को ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम बिल्कुल बिना बर्बाद किए हुए हम उसको कायदे से कैसे पढ़ाएं। तो कोरोना या पोस्ट कोरोना तो पता नहीं कब होगा, क्योंकि अभी साल 2 साल तो हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम होगी, थोड़ा कम होगा धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एकेडमिक ईयर तो रोक नहीं सकते, पढ़ाई तो रोक नहीं सकते, बच्चे का आगे का करियर तो देखना ही है। इसलिए हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। और प्लीज़ याद रखें, बाहर भेजने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। कोचिंग्स में जाने से कोई मतलब नहीं है, घर में बैठ करके ही अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ाई की जा सकती है। तो लाइव क्लास एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपको पता होना चाहिए, जो अभी तक विदेशों में बच्चे बैठे हुए थे काफ़ी जगहों पे, और वो लाइव क्लास ही पढ़ रहे थे इंडियन टीचर्स से यहाँ पर, और वो डॉक्टर एम्स में और जिपमर में और बहुत जगहों पे IIT में भी सिलेक्ट होते रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो टीचर ही नहीं होते थे, क्योंकि वो बैठे हैं बहराइन में या कुवैत में या दुबई में, तो वो ऑनलाइन ही लाइव क्लास करते चले आए हैं। तो हम कोई नई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास तो पहले से ही होती आई हैं। बस पहले विदेशों में बैठे हुए बच्चे पढ़ते थे, अब गांव का बच्चा भी फ़ायदा उठा ले जाएगा इसका, क्योंकि छोटी जगह का बच्चा होगा और वो सनशाइन एजुकेशन की लाइव क्लास ज्वाइन करके हमारे एक्सपर्ट टीचर्स का अनुभव से पढ़ाई कर सकता है और वो बहुत अच्छा करियर में आगे जा सकता है। इसलिए चिंता करने की कोई सी ज़रूरत नहीं है।
पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने में एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एडेप्टेबल हैं और अनुकूलन क्षमता के आधार पर ही वो फटाफट अपने को चेंज कर लेते हैं माहौल के हिसाब से। और देखिएगा अभी जैसे बिहार सरकार जो सबसे पिछड़ा मानते हो आप, लेकिन बिहार में अगर आप देखेंगे तो फेसबुक पे पढ़ाई हो रही है, जैसे मैं अभी लाइव आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे वहाँ पर टीचर प्राइमरी स्कूल के, जूनियर हाई स्कूल के, सरकारी स्कूलों के आकर के लाइव क्लास ले रहे हैं और वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई हो रही है। तो बिहार में, हरियाणा में और सब जगहों पे जब लाइव क्लास फेसबुक के माध्यम से हो सकती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइव क्लास, आप सनशाइन एजुकेशन की लाइव क्लास जो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सब के लिए अवेलेबल है। CSCS के लिए भी हमने शुरू किए हैं बैचेज, तो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से बिना किसी परेशानी के घर में बैठ करके एक्सपीरियंस टीचर से, लर्नर टीचर से पढ़ सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ और क्या है, रेगुलर कोर्सेज से कम फीस होती है। जैसे हमने लगभग 50% डिस्काउंट दे रखा है सारे लाइव क्लासेस के लिए। 50% डिस्काउंट, कोई भी कोर्स हो आप जाकर सनशाइन एजुकेशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनकी डिटेल देख सकते हैं सारा का सारा, और वहीं पर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं शेड्यूल के हिसाब से, तो आप लोग आइए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आराम से पढ़ाई करिए। और ये तो फिर चलता ही रहेगा, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी थोड़ी रुकती है इनके डर से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।